श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय श्रील परम गुरुदेव के आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। आज हम सब लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला है एक ही तिथि दो दिन मनाने का। भारत में सूर्य उदय को लेकर के अंतर आ जाता है पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में, तो जो भी है उसमें हमारा फ़ायदा ही है। आज जो है परम गुरु जी का उत्थान एकादशी तिथि, जो कि वैष्णव लोग कल को मना रहे हैं, पश्चिम भारत के लोग, और वास्तविकता में कल सुबह से तो द्वादशी लग जाएगी, संपूर्ण दिवस में द्वादशी ही रहेगी। सूर्य उदय से थोड़ा पहले एकादशी है, इसलिए इस एकादशी को महाद्वादशी में परिवर्तित किया गया है, या महाद्वादशी में इसका गुण प्रकट हुआ है। तो परम गुरु जी का आविर्भाव महाद्वादशी में तो हुआ नहीं, एकादशी में ही हुआ, शुद्ध एकादशी में। इसलिए उस शुद्ध एकादशी के अनुसार आज भी हम उनकी आविर्भाव तिथि को पालन कर सकते हैं, तो हम अधिवास के रूप में उसे मना रहे हैं। ये एक ऐसे महापुरुष हुए हैं इस जगत में जो कि भगवत इच्छा से इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी, जिनको कि उनके गुरुजी ने कहा कि तुम महाप्रभु का नाम प्रचार करो, उस पर प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने कहा, ना मेरे पास जन है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास बल है, मैं कैसे प्रचार करूँगा। तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो उनके गुरुदेव, उन्होंने कहा उसकी तुम चिंता नहीं करना। बाद में 9.5 वर्ष लगभग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बहुत विशेष साधन किया। हम उसे तपस्या शब्द नहीं बोलते, अगर बाहर से देखा जाए तो तपस्या बहुत विशेष। एक समय भोजन करना, वो भी धरती पे डालकर, हाथों को पीछे से बांधकर, इस दृष्टि से जैसे गाय खा रही है। किसी से मांगना नहीं कि नमक दे दो, मीठा दे दो, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है, कभी किसी से नहीं बोलना। गाय को जैसे डाल दिया जाए, जो डाल दिया जाए वही खाना। तो इस प्रकार से उनके भोजन में देते थे, मगर सुना है कि वो अति अल्प खाते थे, छोड़ते नहीं थे। इसीलिए जो पहले डाल रहे हैं उसको सिर हिला के मना कर देते कि वे नहीं, इशारे से। लेकिन क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हविषान्न बोल दिया है सेवक को तो हविषान्न बना के दे रहा है। ऐसा तप, ऐसा साधन। और प्रत्येक दिन 3 लाख और लगभग 25,000, 3,10,000 कोई कुछ बोलता है, और 3 लाख कोई लोग बोलता है, 3,25,000, 3.25 लाख जप करते थे, हरि नाम जप। इसके बीच में ग्रंथों का प्रकाशन, इसके बीच में उनकी प्रूफ रीडिंग के बाद में
सेवकों के द्वारा प्रूफ रीडिंग के बाद में उनको श्रवण करना। सुना है कि वो सोते नहीं थे, इतना ज़्यादा उनका वो था कि वो तंद्रा में बैठे बैठे ही अथवा थोड़ी देर कमर सीधी की, एक पावर क्या बोलते हैं उसको, पावर स्लीप ली और बैठ गए। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी थे। तो इस प्रकार से अद्भुत एक जीवन को उन्होंने इस जगत में प्रकट किया। महाप्रभु जी पंचतत्व के साथ में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम जो मैंने वाणी की है कि सारी पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम हैं वहाँ सब जगह मेरा नाम प्रचार होगा, उसे तुम सिद्ध करो। तब वही बात उन्होंने महाप्रभु से कही कि मैं कैसे करूँगा, मेरे पास ना धन है ना जन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, धन जन बल कुछ नहीं। तब महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने पार्षदों को भेज रहा हूँ, आप चिंता मत करो, धन की व्यवस्था जन की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, आप प्रचार करें। तो महाप्रभु ने जब बोला मैं अपने पार्षदों को भेज रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी के आश्रित जितने जन थे उनमें से मिनिमम कम से कम हमें जो मेन प्रचारक हैं 75% महापुरुषों को तो भगवान महाप्रभु जी का जन ही मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि हम संपूर्ण जितने भी उनके आश्रित हुए उन्हें हम माने, सारे के सारे महाप्रभु के भेजे तो भी नहीं चलेगा, फिर प्रचार ही क्या किया। लेकिन प्रचारकों में जो मूल रूप से थे श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, भक्ति कमल मधुसूदन महाराज इत्यादि बड़े बड़े जो आचार्य गण हुए, वो सारे के सारे महाप्रभु के पार्षद हैं, जिनमें भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज भी आते हैं, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमुद संत, तो जो भी हैं ये महापुरुष लोग जो आए, ये महाप्रभु के पार्षद हैं। इनके जीवन के प्रारंभ से ही पता लगता है। जैसे माधव गोस्वामी महाराज जी, जिनका आज हम आविर्भाव मना रहे हैं, ये 1904 में पूर्व बंगाल में, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, फरीदपुर जिले के कांचनपाड़ा गांव में प्रकट हुए। गुरु महाराज जी का जो प्राकट्य है उसके बारे में हमारे गुरुदेव ने लिखा है। क्या लिखा है उसे हम पढ़ते हैं। कहते, जिस प्रकार उत्थान एकादशी के दिन परम करुणा में परमानंद स्वरूप श्री हरि की जागरण लीला सब जीवों के मंगल वर्धन के लिए, आनंद वर्धन के लिए होती है, उसी प्रकार त्रिताप से पीड़ित जीवों के सौभाग्य से श्रीहरि के प्रियतम जन एवं करुणामय मूर्ति हमारे परम आराध्यतम शिल गुरुदेव भी सब जीवों के वास्तविक मंगल के लिए उनके उल्लास वर्धन हेतु उत्थान एकादशी में आविर्भूत हुए। यही नहीं, वैराग्य की पराकाष्ठा की मूर्ति हमारे परमेष्टि गुरुपाद पद्म, गुरु जी के भी परमेष्टि, परम गुरु जी के गुरु मतलब श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी इसी तिथि को अवलंबन करके नित्य लीला में गए। यहाँ बतला रहे हैं कि कांचनपाड़ा गांव भेदारगंज थाने के अंतर्गत पद्मा नदी के मुख की ओर स्थित, यहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीक और प्रियतम है। प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए इस नदी की खूब महिमा है। ये नदी वही है जहाँ पर नरोत्तम ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद के आंसुओं को संजो के रखा था। वो प्रेम की बात जो कही गई है, नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हुए अश्रु प्रवाहित कर रहे थे, तो इतना अश्रु बहा कि महाप्रभु ने उसे अंजलि में भर करके कड़ुआ में भर लिया और उसी प्रेम जल को
अर्थात प्रेम को ले जा कर के पद्मा नदी को प्रदान किया कि इसे रखना संभाल करके। कहते मैं इसे संभाल के रखूँगी, ये तो आपकी कृपा है, परंतु किसके लिए? तो जिसके लिए रखना है, जब वो आएगा तुम्हारे में, जब स्नान करेगा, तो तुम्हारी लहरें जो हैं पूरब की जगह पश्चिम की ओर बहने लगेगी, उल्टी चल पड़ेंगी। जब उल्टी लहरें चल पड़ेंगी तब समझ लेना कि वो योग्य पात्र आ गया। तो नरोत्तम ठाकुर जब गए तो लहरें उल्टी चलने लगी। पद्मा नदी ने प्रकट हो करके वो जो आंसू थे नित्यानंद प्रभु के, उन्हें प्रदान किया कि लो, ये महाप्रभु के प्रेम में नित्यानंद प्रभु के अश्रु बिंदु। तो वह प्रेम प्रदान किया। उस प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली नदी के किनारे पर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव हुआ। ये वही नदी है, वो वर्णन किया है। प्रेमतली के नाम से इस जगह का आज भी वो स्थान है। श्रीला गुरुदेव जी जहाँ प्रकट हुए हैं वो मामा के घर में, कहते हैं माता जी के, गुरुदेव जी की माता जी के मामा जी का घर इसी गांव में था, प्रेमतली में। बांग्लादेश बनने के बाद कांचनपाड़ा गांव का वह रमणीय परिवेश और बाहरी दर्शन अब उस प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होता। गुरुदेव जी की माता जी के मामा लोग बड़े प्रसिद्ध धनी थे। वे वहाँ के तालुकदार जमींदार होने पर भी गांव में उनकी एक बड़ी जमींदारी के साथ मर्यादा थी। अंग्रेज लोगों ने उन्हें राज चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। अच्छा, राज चक्रवर्ती जो है अंग्रेजों की उपाधि है। बंदोपाध्याय वंश में होने के कारण प्रवर्ती काल में चक्रवर्ती बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपका गांव एक प्रगतिशील और ब्राह्मण प्रधान गांव था। श्रीला गुरुदेव जी के मामा भी इसी कांचनपाड़ा गांव में रहते थे, इसीलिए कांचनपाड़ा को गुरुदेव के मामा जी का भी घर कहते हैं। माता जी के मामा का घर कांचनपाड़ा था और उसी कांचनपाड़ा में मामा जी, मतलब वो भी वहीं रहे। श्रीला गुरुदेव जी के पूर्वाश्रम के पितृवंश का परिचय इस प्रकार मिलता है कि आपके पितामह श्री चंडी प्रसाद देव शर्मा बंदोपाध्याय थे और आपके पिताजी का नाम श्री निशिकांत देव शर्मा बंदोपाध्याय था। आपके पिताजी का घर ढाका के भराकर गांव में था, जो विक्रमपुर परगना के टेंटी बाड़ी स्थान के अंतर्गत था। आपके पिताजी तथा दादी जी विक्रमपुर के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ थे। गुरुदेव जी की माताजी का नाम श्रीमती शैवालिनी देवी था। वे परम भक्तिमती देव द्विज साधु सेवा परायण थी। जब श्री गुरुदेव 4 वर्ष के हुए तो आपका अपने पिताजी से वियोग हो गया। केवल 4 वर्ष की उम्र में श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी, जो कि हेरम्ब के नाम से जाने जाते थे, हेरम्ब बंदोपाध्याय, उनके पिताजी का देहांत हो गया 4 वर्ष की उम्र में। तब आपकी माताजी आपको लेकर अपने भाइयों के घर चली आई। वहाँ ही आपका पालन पोषण हुआ। यहाँ आपको मामा लोग बहुत प्यार करते थे। पिताजी ने इनका नाम हेरम्ब कुमार बंदोपाध्याय रखा था, परंतु आपको सभी स्नेह से गणेश 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 बोलते थे। हे गणेश। शैशव काल में ही श्रील गुरुदेव जी दूसरे बालकों की तरह अनेक दूसरे बालकों की अपेक्षा, जैसे आम बालकों में होता है उत्पात करना, ये करना, वो करना, वो वैसा नहीं थे। उसकी अपेक्षा अनेक असाधारण गुण प्रकाशित थे। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलते थे। हम किसी भी अवस्था में सच नहीं बोलते थे। ये अंतर है बद्ध जीव और मुक्त जीव का। बल्कि दूसरों बालकों को भी सत्य कहने के लिए प्रेरित करते थे। गुण और असत्य बात करने की जो दोष गुण हैं वो दूसरे बालकों को बताते थे। बालक
के इस असाधारण आचरण को देखकर सभी आश्चर्यान्वित थे। सारे आश्चर्यचकित रहते थे कि अत्यंत अद्भुत बालक है, देखो सच बोलता है। शैशव काल से ही आप संसार के विषयों के प्रति उदासीन भाव आपके अंदर प्रकटित था। आप हमेशा अपना जीवन सुचारू रूप से नियंत्रित रखते थे तथा दूसरे बालकों भी संयम युक्त जीवन बिताने के लिए उत्साहित करते थे। अन्य बालकों की अपेक्षा आप में चारित्रिक वैशिष्ट का असाधारण गुण था। चारित्रिक वैशिष्ट, आपका चरित्र अन्य बालकों की अपेक्षा बड़ा असाधारण था। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह के फालतू के मजाकों में वो नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि परम गुरु जी मजाक नहीं करते थे, खेल कूद नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं था। चरित्र में विशेषता थी, अन्यथा बाकी खेल कूद में सबसे फर्स्ट रहते थे। फुटबॉल के विषय में गुरु जी का भी है और हमारे परम गुरु जी का भी है कि दौड़, रनिंग में परम गुरु जी फर्स्ट आते थे। कहते हैं आप स्वयं दुख और कष्ट सहकर दूसरों के दुख और असुविधाओं को दूर करते थे बचपन से। बाल्यकाल से आपके हृदय में विशालता और ज्ञान की प्रसारता को देखकर अनेक लोग कहते थे कि अवश्य ही बालक भविष्य में कोई असाधारण व्यक्तित्व संपन्न महापुरुष होगा। आपकी माता जी से मैंने सुना है, श्रील गुरुदेव लिख रहे हैं, आपकी माता जी से मैंने सुना कि जब आप बालक थे तो आपको अच्छी वस्तुएं खाने के लिए देने पर आप उन वस्तुओं को उपस्थित बालकों में बांट देते थे। यदि वस्तु बच जाती तो स्वयं ग्रहण करते थे। विद्यार्थी काल में भी आपके अध्यापक आपकी ज्ञान युक्त बातें सुनकर विस्मित हो जाते थे। एक घटना इस प्रकार की हुई। एक बार दोस्तों के साथ खेलकूद प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे थे। दौड़ में सबसे आगे निकल गए, परंतु एक वृक्ष से टकरा गए, जिससे आपके शरीर में बहुत सी चोटें आ गई और खून की धाराएं बहने लगीं। तो सह प्रतियोगी जो हैं, उन्होंने ये बात अपने अध्यापकों को बताई। सभी अध्यापक आपको चोट लगने की घटना सुनकर तुरंत घटनास्थल पर दौड़ आए। आपको उठाकर आपके घावों को साफ करके दवाई लगाने लगे और अनेक प्रकार से समझाने लगे ताकि आपको अधिक कष्ट महसूस ना हो। सारे, अरे बेटा चिंता नहीं कर, ठीक हो जाएगा, आप अच्छे बिल्कुल ये दवाई लगा दो, सब लोग एकदम। तब आपने उनसे कहा आप मेरे विषय में ज़्यादा चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगा। भगवान जी जो करते हैं सब मंगल के लिए करते हैं। देखिए ना, मेरे आँख, नाक, कान भी नष्ट हो सकते थे, लेकिन सब सुरक्षित है। मेरे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल और भी खराब था। मैंने जो पहले जन्मों में कर्म किए थे उनका फल और भी खराब था, परंतु भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बालक के मुख से अति अद्भुत ज्ञान की बात सुनकर अध्यापकों ने तत्काल ही सभी के सामने घोषणा कर दी, ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। उच्च श्रेणियों में पढ़ते समय आपने दरिद्र बालकों की सहायता के लिए बहुत परिश्रम करके एक लाइब्रेरी खोली थी। जो गरीब थे बेचारे, पढ़ना चाहते थे, उनके लिए लाइब्रेरी खोली थी और बिना मूल्य की पुस्तकों की वितरण की व्यवस्था बनाई थी। अपने मित्रों के साथ मिल करके परम गुरु महाराज जी ने ऐसा एक ग्रुप बनाया था कि जो अपनी पॉकेट से या दूसरे की जो आगे पढ़ के निकल गया उसकी जो किताबें हैं, वो ऐसा साइकिल बनाया था कि दूसरों को मिल जाए, गरीब बच्चों को किताबें मिल जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने भी देखा अपने टाइम पे, पुरानी किताबों को जो है, जो स्टूडेंट्स जो हैं आधे रेट में बेच देते थे, वो और कम रेट में हम लोगों को मिलती थी। लेकिन परम गुरु महाराज जी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए व्यवस्था करते थे। आपका रूप, लावण्य युक्त सुदृढ़ देह, स्वभाव में मधुरता, अद्भुत न्याय परायणता और सहनशीलता आदि गुण स्वाभाविक ही आप में थे। इसलिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था में सदा ही आपको प्रधान नेतृत्व पद प्राप्त होता था। हमेशा ही लोग अपना नेता मानते थे। भगवान का एक नाम नेता है, मालूम?
भगवान का एक नाम है नेता। मैं उस दिन पढ़ रहा था भगवान के नामों को, शतनाम है भगवान के, शतनाम, गोपाल शतनाम, सहस्त्र शतनाम स्तोत्रम, उसमें नेता, भगवान को नेता। क्यों नेता? जो सबको नीति की शिक्षा देता है वही नेता है। जो सबको नीति की शिक्षा देता वही नेता। आज के लोगों के नेता नहीं कहा जा सकते, ये दुर्नेता है। आपको नेतृत्व की प्राप्ति प्रार्थना करके या वोट प्राप्त करके प्राप्त नहीं होती थी कि मेरे को बना दो जी, मेरे को बना दो ना, बल्कि आपके गुणों के प्रभाव से प्राप्त हो जाती थी। आपके गुणों से आकृष्ट होकर सब लोग सभी अवस्थाओं में आपको नेता चुनकर सुख का अनुभव करते थे। बस ये हमारा लीडर बन गया, बस अब तो हम जीत ही जाएंगे, अब कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से परम गुरु जी ने भी ये बात मतलब हंसते हंसते अपने शिष्यों में रखी थी। हम क्या करेगा, हमको सब जगह जाके बैठा देता है, बैठो। बचपन से ही ऐसा होता है, क्योंकि परम गुरु जी जिस सभा में जाते थे उनको सभापति नियुक्त कर देते थे स्वरूप देख करके। हालांकि परम गुरु जी ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अगर वहाँ पे श्रीधर देव गोस्वामी महाराज होते थे, जहाँ उनके बड़े गुरु भाई होते थे, तो हमेशा उनको सम्मान दे के ही बैठते थे कि नहीं मैं इनके नहीं आप नहीं महाराज आप हैं। तो उसके बाद जब परम गुरु जी के बड़े गुरु भाई विशेष आग्रह करते कि आपको ही बनना होगा, तो कभी कभी परम गुरु जी मजाक करते, क्या करेगा, दुर्भाग्य है, क्या करेगा, दुर्भाग्य है, बचपन से ही लोग हमको सब नेता बना के रखता, आगे बढ़ करके रखते हैं। यहाँ तक कि भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने जब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जो कि चैतन्य मठ, गौड़ीय मठ और चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो चैतन्य मिशन है, चाहे वो चैतन्य सारस्वत मिशन है, चाहे वो भक्ति वेदांत समिति है, चाहे वो चैतन्य गौड़ीय मठ है, चाहे वो इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन है, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं के मूल संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, जो कि असंभव कार्य था, 40 किराएदार जहां पर लगभग 60 सालों से 40 सालों से रह रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के टाइम से वो लोग रह रहे थे। प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जब इधर नवदीप इत्यादि में आ गए, तब वो लोगों को वहाँ पे कोई 5 रुपये, 1 रुपया 50 पैसे किराया, ऐसे उस जमाने में था। तो उस तरीके से वो लोग रहते थे। उनको निकालना 12 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकती उनको, जहाँ 40-40 साल 50-50 साल हो गए हैं, तो उनको निकालना तो असंभव कार्य था। उनको किस तरीके से किया गया, निकाला गया, ये कार्य जो है असंभव कार्य था। मीटिंग हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के सभी शिष्यों की, और उस मीटिंग में ये बात हुई कि भी इस कार्य को कौन करेगा। तो उन्होंने कहा चैतन्य मठ मूल है, गौड़ीय मठ मूल है, 32 शाखाएं हैं, वो लोग करें। तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दे, नहीं भाई हमारे पास में समर्थ नहीं है, हम नहीं इन लोगों को लड़ नहीं सकते। तब परम गुरु जी के बड़े गुरु भाइयों ने परम गुरु जी की तरफ देखा। तब परम गुरु जी ने कहा कि कहते देखो, जहाँ सब हार जाते हैं ना, वहाँ आपको याद करते हैं। तो ऐसा एक प्रसिद्ध वचन था, जहाँ सब हार जाते हैं वहाँ से परम गुरु जी शुरुआत करते हैं। मतलब ऐसा एक प्रसिद्ध वचन था कि जहाँ कोई नहीं कर सकता वहाँ महाराज परम गुरु जी को, माधव महाराज। तो कौन से महाराज जी थे? गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने बोला था कि माधव माधव वाची माधव माधव। लेकिन श्रीधर गोसाई महाराज ने बोला था, क्योंकि परम गुरु जी ने श्रीधर गोसाई महाराज को बोला हमने तो कोई विशेष प्रयास तो किया नहीं।
कोबूर में जब रामानंद जी का स्थान को करना, वही बात उन्होंने वहाँ पर श्रीधर गोसाई महाराज ने सुनाया। लेकिन ये श्लोक जो बोला वो मुझे उनका नाम स्मरण है। ये श्लोक मैंने जो मेरे को जहाँ तक स्मरण है, गोस्वामी महाराज जी ने ये बोला था कि श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि भाई माधव महाराज जी का ऐसा था कि कबूर मठ जो है जहाँ पे राय रामानंद का मिलन हुआ, वो स्थान भी मिलना एक असंभव कार्य था। तो जब बतलाया तब तो सन्यास मेरा ख्याल परम गुरु जी का नहीं हुआ था शायद, तब नाम सन्यास नहीं हुआ था, हयग्रीव दास ब्रह्मचारी था। तो बतलाया कि ऐसा ऐसा करके हम सब हार गए। तो उन्होंने कहा तो प्रयास ये तो हुआ ही नहीं, मतलब जो प्रयास किया है वो सफिशिएंट नहीं। अच्छा, तो परम गुरु जी ने प्रयास किया और वो मठ बन पाया। वहाँ मद्रास में भी ऐसे ही था, मद्रास गौड़ी मठ भी ऐसे ही था, बॉम्बे का भी ऐसे ही था, जहाँ पे श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी हमेशा माधव गोस्वामी महाराज जी को अपने साथ रखते थे। प्रभुपाद जी के समय पे उनका नाम हयग्रीव ब्रह्मचारी था, बाद में संन्यास हुआ शिला भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी से, तब जाके माधव गोस्वामी। अब जब परम गुरु जी जब जगन्नाथपुरी मठ का उद्धार करने के लिए प्रयास करने लगे, और प्रयास करते करते जब उसका ये फाइनल हो गया कि हाँ इतना रुपया भरना पड़ेगा, इतना इतना सबको देना पड़ेगा, तो परम गुरु जी के पास तो पैसा नहीं था। तो परम गुरु जी ने सभी अपने बड़े गुरु भाइयों को एक मीटिंग की कि देखिए चैतन्य मठ को भी बुलाया जहाँ से निकले, गौड़ीय मिशन को भी बुलाया जहाँ से निकले, उन सबको बुला करके मीटिंग की। जहाँ जिसने बोला मीटिंग करने के लिए वहीं पे जाके की, और जाके मीटिंग करते हुए निवेदन किया कि देखिए अब सौभाग्य से ये मिलने वाला है, इतना पैसा लगेगा, आप लोग कृपा करें। तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को शायद ऐसा भय था कि पैसा दे देंगे जाएंगे तो है नहीं। बंगाल के लोग जहाँ जुड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, जहाँ मतलब जिद कर बैठते हैं, वहाँ तो छोड़ते नहीं जल्दी से, जिद्दी लोग हैं वो लोग, तो इतने सालों से कैसे छोड़ेंगे। तो उन लोगों को संदेह था। तो उसमें से शायद संत गोस्वामी महाराज ने, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, सारंग गोस्वामी महाराज ने थोड़ा थोड़ा, मतलब उनके पास जो समर्थ था उस समय ज़माने में, उस समय पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कुछ कुछ दिया, और विशेष रूप से कृष्णदास बाबा जी महाराज ने। लेकिन उस समय जब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, नहीं संभव हो पा रहा था कि हाँ भाई कैसे करेंगे, कौन करेगा, तब भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने गुरु जी के लिए ये बोला, परम गुरु जी के लिए, माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदय सर्वे सर्वकारेषु माधवम स्मृत, माधव माधव वाची माधव माधव हृदय स्मरंती साधवा सर्वे सर्वकारेषु माधव, स्मरंती साधवा सर्वे सर्वकारेषु माधव, हम तुम्हें ही स्मरण करते हैं, तुम्हें ही कर सकते हो। तब परम गुरु ने सबको साष्टांग लेट करके प्रणाम किया कि आप गुरु भाई, मेरे बड़े गुरु भाई लोग हो, आप लोग आशीर्वाद करेंगे तो ये संभव होगा, आप मेरे पे आशीर्वाद कीजिए मैं इस सेवा को कर पाऊँ। सब ने साधु साधु कहा, हाँ वाह निश्चित रूप से होगा। तब परम गुरु जी खड़े हुए और वह एक अद्भुत कार्य जो कि असंभव जैसा था उसे कार्य को कर पाए, किया। गुरु जी बतलाते हैं, कहते ऐसा कार्य था जिस कार्य के बारे में गुरु जी कहते हैं कि अगर वो लिखना लगे ना तो महाभारत की तरह बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। मतलब इतनी घटनाएं घटी, अपने लोगों ने इतनी दगाबाजी की। मैं गुरुजी से तो नहीं सुना, लेकिन हमारे भिक्षु महाराज जी उस समय वहाँ थे, हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी उस वक्त वहाँ थे, श्रील कृष्ण केशव दास बाबा जी महाराज उस वक्त वहाँ थे, वो आते जाते रहते थे बाबा जी महाराज, पुरी महाराज जी और हमारे भिक्षु महाराज, नाम क्या था, अनंग प्रभु, ये वहीं रहते थे लगभग। इन्होंने बताया, ये जो वृंदावन वाले अनंग मोहन प्रभु नाम था पहले, कि कितना कष्ट दिया है, कितना कष्ट दिया है।
मतलब असहनीय, जान से मारने के लिए कितनी बार कोशिश की, आग लगा दी, बाहर कमरे के बाहर आग लग रही है और उधर जंगला नहीं है निकलने के लिए, मतलब कूदेंगे तो हाथ पैर टूटेंगे, इस तरीके से। और मतलब ऐसे करके गंडासे रख दिए कि दरवाजा खुले बंदे के सिर पे लगे। इस तरीके से वहाँ पे अत्याचार हुए, लेकिन सब कुछ सहन किया। जैसे कहते हैं ना महाभारत लिखी जाए, जैसे वो घर को आग लगा दी थी, पंच पांडव तो जल के मर जाएं, और उसके बाद जब सब कुछ बना, मतलब सब कुछ हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया कि हाँ अब कल को या परसों को जाके साइन होकर के हमारे फेवर में सारा केस हो जाएगा, तब जाकर के दूसरा जो मेन मठ है वो पहुंच गए कि हम मेन है, हमारा जो मठ है यही मूल रूप से है, क्योंकि यही प्रभुपाद जी ने स्थापन किया था। ये सब तो डुप्लीकेट लोग हैं। सोचो उस वक्त कितना क्रोध आएगा कि मतलब सालों साल लग गए, लगभग उसको 36 से लेकर के 36 से छोटे छोटे प्रयास हुए, और 48 के बाद में 46 47 48 के बाद जबरदस्त प्रयास शुरू हुए। उससे लेकर के 60 कुछ तक, 74-5 तक प्रयास चलते रहे। इतने साल लगातार प्रयास करने पर, लगातार लड़ने के बाद में, मरने की अवस्थाओं से निकलने के बाद में कोई चीज प्राप्त हो रही, अचानक से कोई आके बोले और सारा रिकॉर्ड दिखाए, देखिए ये स्थापना उनके, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो सब फॉल्स है। उन्होंने पैसा उसा दे करके भी, जो कलेक्टर था उसको मतलब अपने उसमें कर लिया था, लेकिन परम गुरुजी अगले दिन सुबह सुबह उसके घर के बाहर पहुंच गए, दंड लिया हुआ, लंबा सा शरीर। वो घर से कहीं निकल रहा था गाड़ी में, जैसे ही परम गुरुजी को उसने देखा, गाड़ी रोकी। महात्मा जी आप? कहते मैं तो आया, हमारा वो सब होना है। कहते अरे मेरे पास तो आए कि ओरिजिनल वो लोग हैं, तो आप अपेक्षा कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उनको घर में बैठाया, अंदर परम गुरुजी बैठे हैं शांति से। वो आया, उसने नमस्कार किया कि अरे स्वामी जी मेरे पास तो ये अमुक देखिए ये चीज़ आई थी। परम गुरुजी हैरान रह गए। हालांकि परम गुरुजी को मालूम पड़ गया था, किसी ने बतला दिया था। और गुरु महाराज जी बतलाते हैं, कहते कि हम बोला कि तुरंत आप आइए, अभी आना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने बोला तुम जाओ। कहते मेरे जाने से नहीं होगा, आपको ही आना पड़ेगा, हमको कौन पूछेगा। गुरुजी की भी दीनता है। तो परम गुरुजी के रूप को देख करके, उनके गुण को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके उसने कहा नहीं, हो ना हो आप ही वास्तविकता में उनके सही शिष्य हैं, हम आपको ही देंगे। तो उन्होंने राइट कर दिया। उसके बाद फिर और लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब लड़ाई शब्द बोलना उचित नहीं है, लेकिन और भी संघर्ष करना पड़ा कि जो अब तो अपने नाम पे हो गया, लेकिन अब किराएदारों को निकालना है एक एक करके। एक तो बहुत देर तक रहा, लास्ट मोमेंट तक, अभी तक कुछ साल पहले तक। तो इस तरह से इतना सहनशीलता थी, इतनी व्यवहार के अंदर शालीनता थी, इतना सच्चरित्र था कि हम यही कह सकते हैं कि भगवान के नित्य परिकर हैं, थे नहीं हैं, जो कि कृपा करने के लिए आए थे। और हमारे गुरुदेव भारती गोस्वामी महाराज, पुरी महाराज जी, परम भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति निकेतन तुरैयाश्वी महाराज, ना जाने कितने कितने, परम पूज्यपाद दामोदर गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद शिला आरण्य गोस्वामी महाराज, इन सब ने उनकी चरणों का आश्रय लेकर के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में एक एक पिलर के रूप में खड़े हुए। और सौभाग्य से हमारे गुरुदेव हमें मिले, जिनकी कृपा से आज उनका अधिवास प्लस आविर्भाव तिथि की पूजा है। हालांकि हमारा ये, मेरे जीवन में तो ये पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि जिसमें 2 तिथियां एक साथ में हमें पालन करने को 2 बार मिल रही।
कभी हुआ होगा बचपन में, मालूम नहीं, तो ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये परम सौभाग्य। मंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। राधा गोकुलानंद भगवान की जय। सप्तम याम साधन। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहीन उद्वेगे दिवस ना जाए उद्वेगे दिवस ना जाए क्षण हैला युगसम वर्षार मेघ प्राये अश्रुवर्षे नयन गोविंदा विरहे शून्य हैला त्रिभुवन। दोनों जने में जाओ। तुषानाले पड़े ना जाए जीवन ना जाए जीवन। गाइते गाइते ना की दशा गाइते गाइते की दशा कृष्ण नित्यदास मुई हृदय स्फुरीला। कृष्ण नित्यदास मुई हृदय स्फुरीला। जानिला माया पाशे ए जाड़ा जगाते जानिला माया पाशे ए जाड़ा जगाते जानिला माया पाशे जाड़ा जगाते जाने लामा जगाते गोविंदा विरहे दुख पाई नानामते। गोविंदा विरहे दुख पाई नानामते। और ये संसारा मोरा नहीं लागे भाला
गीता विशाल कांदिते कांदिते मोर आँखी बरसाए कांदिते कांदिते मोरा आँखी बरसाए कांदिते कांदिते मोरा आँखी बरसाए कांदिते कांदिते मोरा बरसाए ए बरसा धारा है ना चाचे बरसा धारा आइला युदाए बरसा आइला युदाए निमेष हइला शतयुग सामा निमेष हइला सामा गोविंद वीर होया सहिते अक्षामा गोविंद वीर होया सहिते अक्षामा जोहिते अक्षामा सहिते अक्षामा शून्य धरात चतुर्देख देखिए पराना उदास है शून्य धरात चतुर्देख देखिए की करी स्थिर नहीं है कि करी जीवन नाही कराए जीवन नाही कराए ब्रजवासी गण मोर प्राण रखो देखाओ श्री राधा के ब्रजवासी गण मोर प्राण रखो देखाओ श्री राधा के ब्रजवासी गण मोर प्राण रखो देखाओ श्री राधा नाथे ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे भक्ति विनोद मिनती मानिया भक्ति विनोद हे अधमा सेवका मिनती मानिया हे अधमा लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे लोहे श्री कृष्ण
सहिते न पारी। श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी। श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी। श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी। परान छाड़ीते दिन दुई चारी। 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 गाइते गोविंद नाम उपजिलवा जाऊं। देखिलाम यमुनार कूले। गाइते गोविंद नाम वृषभानुसुता संगे। वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर रंगे। बांसुरी बजाए निपमुले। बांसुरी बजाए देखी आयु गला धान अस्थिरा ज्ञान हराई नो तखाना। ज्ञान हराई नो तखाना। ज्ञान हराई नो तखाना। ज्ञान हराई नो तखाना। कत क्षणे नाही जानी। ज्ञान लाभ हैलो मानी। कत खाने नहीं जानी। ज्ञान लाभ हैलो मानी। आर नाही भेला दर्शन। आर नाही भेला दर्शन। आर नाही भेला दर्शन। और नाही भेला दर्शन। सखी गो के मते धरीबो परान। सखी गो के मते धरीबो परान। निमेष हईला युगेर समान। निमेष हईला युगेर समान। केमते धरिबो परान। केमते धरिबो। श्रवणेर धारा आखी बरिशाए। शून्य भेला धराता। शून्य भेला धराता। श्रवणेर धारा बरिशाए।
राधा नाथ डाके राधा नाथ दिया दर्शन डाके राधा प्राण रखना ही मारी प्राण रखना ही मारी प्राण रखना ही मारे प्राण रखना ही मारे जाके राधा नाथ 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 दिया दर्शना जाके राधा नाथ दिया दर्शना प्राण रखो नहीं मारी प्राण रखो नहीं प्राण रख नहीं मारी प्राण रख नहीं मारी राधाम शालिगणम तम सीताशितनिशयोग्य वेशम प्रदोषे द्वितीयवृंद उपदेशाद विसृत यमुना तीरकल्पादकुंजम कृष्णं गोपे सभायां विहितगुणिकलालोकनं सिग्धमात्राद् यत्नादानीय संशयतमसनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि राधा वृन्दायोपदेशे यमुनापकूलदेशे राधा सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सीता सीता निशा दरिवेश कृष्ण भोग्य सीता सीता निशा योग्य दरिवेश सखी संगे आनंदयंतरे सखी संगे आनंदयंतरे सखी संगे सभा माझे हरि नाना गुण कला हिरी सभा मातृयत्न करिला शयाना मातृयत्न करिला शयाना राधा संग संगरिया राधा संग संगरिया निवृते बाहिरया राधा संग संगरिया प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए स्मरणा श्रीलिश्रिवा पाद्रतां पिनष्टुं मम मदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न पर
आमी कृष्ण पददासी तेहु रास सुख राशि आमी कृष्ण पददासी तेहु रास सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे ईवना दे दर्शना ना जाने तनु मना ईवना दे दर्शना ना जाने मरता मना ईवना दे दर्शन ना जाने तनु मना ईवाना दे दर्शन ना जाने मरता मना तबुते हो मोर प्राणनाथ ललिते तबुते हो मोर प्राणनाथ तबुते हो मोर प्राणनाथ ललिते तबुते हो मोर प्राणनाथ तबुते हो मोर प्राणनाथ तबुते हो मोर प्राणनाथ भावुक तो लब्ध संग बहु परिचन्ने वृंदे आराध्यमानो पृष्ठाल वीर संतो पिपिन विहरणे गान रासादिलसे नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंद संसेव्यमानो राधा कृष्ण निशायां सुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरा